ये क्वेश्चंस करने का मतलब कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिविजिट कर रहे हैं, उनको उनका एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चंस करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये हमारा फिगर है। फिगर shows four paths along which objects move from a starting point to a final point, all in the same time interval. The paths pass over a grid of equally spaced straight lines. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे चार पार्टिकल्स हैं और इन्होंने कुछ कुछ अपना एक इवेंट किया, अपना एक मोशन किया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गए एक पाथ लेते हुए। फर्स्ट जो है वो ऐसे गया, सेकंड जो है वो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ, अगर हम इनको नाम दे दें ए बी सी डी, तो हमारा पार्टिकल वन है, ऑब्जेक्ट वन पार्टिकल वन, वो बी से पहले सी गया, फिर डी गया, वापस सी पे आ गया। इसी तरह जैसे जो टू है उसका भी आप पाथ देख सकते हो, बी से ए गया, ए से वापस बी आया, फिर बी से सी चला गया। तो थर्ड पार्टिकल है उसका पाथ सी से डी, और फोर्थ का आप देख लीजिए फोर, बी से सी, सी से 2.5 सी, थोड़ा सा आगे आधा, फिर आधा वापस। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो भी इन्होंने पाथ ट्रेवल किया है, जो भी उन्होंने मोशन किया है, सब सेम टाइम इंटरवल में किया है, ठीक है। सब सारे 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 चारों ये पार्टिकल्स में जो टाइम लिया है वो सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि लेट द टाइम इंटरवल बी टाइम इंटरवल राइट। और ये जो हमारा ग्रिड है, ये जो हमारा ग्रिड है, ये इक्वली स्पेस्ड है। तो हम किसी एक को एक कुछ लेंथ दे देते हैं डी, तो हमारा सारा जो है वो डी यूनिट हो गया, राइट। तो अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, देखो हमें क्या करना है, रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड, ओके, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो अगर हम पाथ वन या फिर पार्टिकल वन की बात करें, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डी से लिख रहे हैं, ओके। जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी से सी गया डी, सी से डी गया, एक और डी ऐड हो रहा है 2d, फिर डी से वापस सी जा रहा है, एक और डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 3d, राइट। तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, उसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमने पहले से ही कितना ले रखा है, टी, राइट। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 3d। और चलो हम डी बाई टी को वी नॉट मान लेते हैं, हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका एवरेज स्पीड कितना है, 3 मिनट, राइट। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो जो हमारा डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, डी इज टू डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना लगा, तो वेलोसिटी एवरेज is equal to d by t is not delta x. This delta x is what, displacement, this is time taken. अगर आप ये डिस्टेंस, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को अगर हम थोड़ा कंपेयर करना चाहें, तो आप देखो, केवल इस पार्टिकल में देखते हैं उस चीज को, है ना। ये जब बी से सी जा रहे हैं, तब इसका, अगर हम इस अपने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो बी से सी जाने में क्या वेलोसिटी है, डी बाई टी, दैट इज वी नॉट प्लस वी नॉट, राइट। सी से डी जाने में क्या है, सी से डी जाने में वेलोसिटी क्या है, वापिस से प्लस नॉट है, राइट, प्लस वी नॉट। और डी से सी जाने में क्या है, इस तरफ फेस कर रहा है हमारा वेलोसिटी का जो वेक्टर है,
जो हमारा डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का वो इस तरफ है, दैट इज माइनस वी नॉट। तो जब हम इस सारे स्पीड्स को, जब हम सारे वेलोसिटीज को जब हम ऐड कर देंगे, तो एक वी नॉट, एक माइनस वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? समझ में आ गया कैसे रिलेटेड है, कैसे वी नॉट कैंसिल हो जाते हैं इसमें? ठीक है, ये बस एक बार देख लेना और इसको देख लेना, समझ जाना है। जब हम अगर पार्टिकल टू की बात करें, तो उसमें डिस्टेंस कितना है? बी से ए, डी, ए से वापस बी, डी, बी से वापस सी, थ्री डी, राइट? कितना है? 3D। वापस से थ्री डी है, तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा? थ्री डी बाई टी, दैट इज थ्री डी। एवरेज स्पीड इज थ्री डी। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास? एक यूनिट है डेल्टा एक्स की, बी सी। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? टी बाई टाइम टी, दैट इज वी नॉट। इसका भी हमें एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितना मिला? वी नॉट। पार्टिकल थर्ड की बात करें, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? देखो, केवल सी डी, ओनली सी डी, दिस, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टी, राइट? टाइम कितना कैलकुलेट किया, टाइम कितना लग रहा है इसको? टी बाई टू, ये क्या हो जाएगा? वी नॉट। सिमिलरली डेल्टा एक्स विल बी टी बाई टी, इसमें आप देखोगे डिस्टेंस और सॉरी, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल है, राइट? क्योंकि आप देखो वन डायमेंशनल मोशन में ये इतना ही पोजीशन ट्रेवल भी कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अगर हम फोर्थ पार्टिकल की बात करें, तो इसने इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बी से सी, डी, डी बाई टू, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस डिस्टेंस इज डी बाई टू, अगेन दिस डिस्टेंस इज डी बाई टू। ये कितना हो गया टोटल? टू डी। दिस इज डी, थ्री डी, दिस इज अगेन डी, फोर डी, एंड दिस इज फाइव डी। टोटल डिस्टेंस कितना इन्होंने ट्रेवल किया है? फाइव डी। तो हमारा एवरेज स्पीड स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज फाइव डी बाई टी, दैट इज फाइव डी। इसी तरह से डेल्टा एक्स कितना है इसमें? डेल्टा एक्स अगेन डी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसी लाइन पे है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स डी, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर? डी बाई टी, दैट इज। तो अब हमें रैंक करना है, तो देखो, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी वाला केस है, एवरेज वेलोसिटी वाला केस है, इसमें सभी का ही वी नॉट ही आ रहा है, ठीक है? मतलब एवरेज वेलोसिटी तो सबका सेम है, पर हम जब एवरेज एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो उसमें ये हमारा आएगा फाइव वी नॉट। इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसका एवरेज और से उतना ही टाइम इंटरवल में, तो इसका स्पीड, एवरेज स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसको समझने के लिए अब समझो कि 10 सेकंड में कोई 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और कोई 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो जो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसका एवरेज स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा तभी वो उतने ही समय में उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन। इन दोनों को मिला सेकंड पोजीशन, कौन से? ए और बी। देखो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं, और थर्ड पार्टिकल थर्ड रैंक। समझ में आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहाँ से हमने ये सीखा, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस फिगर गिव्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस, मूविंग अलोंग एन एक्सिस, दैट इज दिस इज वन डायमेंशनल। पॉइंट वन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा पॉइंट वन है हाईएस्ट। पॉइंट फोर इज द लोवेस्ट पॉइंट, पॉइंट फोर इज द लोवेस्ट, and points 2 and 6 are at the same height, 2 or 6 same height पे हैं। What is the direction of travel?
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट टाइम इक्वल टी इज इक्वल टू 0। ये हमारा टाइम का ग्राफ है, टाइम का एक्सिस है। तो टी इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये वाला, राइट। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट फोर, फोर पे क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हमें निकालना है टी इक्वल टू 0 पे और t is equal to 4 पे। दूसरा, at which of the six numbered points does the particle reverse its direction of travel? ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मोशन को समझते हैं। एक वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दे दिया है, ठीक है, और बता रहा है कि इस मोशन को स्टडी करो। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ, वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक अपना रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और इसी को हम, अब देखो p इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। एक पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम बोल लेते हैं a, ओके। p इक्वल टू 0 पे ये कहीं किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, right? तो मान लेते हैं कि ये हमारा यहीं से शुरू होता है और उस समय हमारा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव a। तो ये जो हमारा पार्टिकल है उस समय इसका वेलोसिटी क्या है, प्लस a। प्लस a का मतलब टुवर्ड्स द राइट, इस तरफ कुछ मूव कर रहा है, राइट। टी इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल जो है वो प्लस ए वेलोसिटी के साथ मोशन में या फिर मूव कर रहा है। प्लस ए का मतलब क्या है, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल टी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ई का आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। फिर पॉइंट फोर पे पूछ रहे हैं, पॉइंट फोर पे क्या है, मान लीजिए कहीं पे भी हमारा पार्टिकल है ना, इसने खूब ट्रेवल किया। देखो इसके बाद क्या होगा कि वेलोसिटी जो है हमारा ए से ग्रेटर है, वेलोसिटी जो हमारा बढ़ता जा रहा है ना, और कहीं एक किसी पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो रहा है, राइट, किसी भी टाइम पे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि इसमें इसका वेलोसिटी और बढ़ता जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में मूव भी करेगा पॉजिटिव एक्स की तरफ। और जब ये वन पे पहुंचेगा, पॉइंट वन पे, उस समय इसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा, ये अपने मैक्सिमम रफ्तार के साथ वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद वन के बाद क्या होता है, वन के बाद ये जो हमारा वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ही है। देखो ये टी टी वाला जो लाइन है ना, उसके ऊपर सारा चीज पॉजिटिव है, वी के वी में जब हम अगर देखेंगे सब कुछ पॉजिटिव है। तो अभी भी हमारा वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, मगर अब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। ए से किसी एक सर्टेन मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, उसको हम पॉइंट बोलेंगे वन। वहां के बाद उसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही हमारा वेलोसिटी होगा, मगर वो घटेगा वेलोसिटी, घटते 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 जब ये पोजीशन टू पे पहुंचेगा तो कहीं और उसके बाद और घटेगा ही, उससे पहले उससे कुछ ज्यादा वेलोसिटी था, उसके बाद कुछ वेलोसिटी कम हुआ, घटते घटते जब ये थ्री पे आएगा, थ्री पे क्या है देखो, थ्री पे जो हमारा वेलोसिटी वाला जो एक्सिस है उसमें थ्री पे जीरो वैल्यू है, मतलब कि जब थ्री पोजीशन होगा उस समय इसका वेलोसिटी जीरो है। ए से कुछ आगे चलते हुए बढ़ते गया था वेलोसिटी, बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम पीरियड पे आया, वो अगर अगर हम वन ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसी तरफ है वेलोसिटी और वो मैक्सिमम है, राइट, मैक्स पे। उसके बाद वेलोसिटी घटता गया घटता गया घटता गया, घटते घटते थर्ड पे जब पहुंचा तो अब देखो वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है, मतलब कि इस समय पे वेलोसिटी इस पार्टिकल का जीरो हो चुका है, right? जीरो हो चुका है, मतलब कि ये मोशन में नहीं है, ये जो हमारा एक्सिस है उसमें अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो जीरो नहीं है। उसके बाद क्या होता है, थ्री के बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब इस टाइम पे जब हम वेलोसिटी को देखेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, एक नेगेटिव नंबर, कहने का मतलब कि इस मोमेंट के बाद v इक्वल टू जीरो के बाद जब मेरा पार्टिकल कहीं है तो उस समय उसका वेलोसिटी, अब उसका वेलोसिटी नेगेटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो t इक्वल टू जीरो, ये जो t है उसके नीचे हमारा नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, राइट। तो फोर्थ पे हमारा ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना,
4, 4 पे टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? अब ये जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे तो पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है अभी भी। फोर्थ 4 पे जब पहुंचेगा थर्ड पे क्या होगा, 0 हो गया। उसके बाद से ये इस तरफ वेलोसिटी हो गया। जब ये पोजीशन 4 पे पहुंचा तब उस समय उसका नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी था। उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है ना, साइन अभी भी नेगेटिव है, और उसके बाद जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। फिर जब ये पोजीशन 5 पे पहुंचेगा, जब ये पोजीशन 5 पे पहुंच रहा है उसमें आप इसको देखो कि वेलोसिटी वापस जीरो था। अभी 5 से जस्ट पहले वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ था, 5 पे एकदम जीरो हो गया, और 5 से जैसे ही आगे बढ़ा वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया वेलोसिटी में, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ही रहा, और हमारा जो पार्टिकल है वो इनफाइनाइटली इसी तरफ पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जाता रहा। ठीक है, तो आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया कि वेलोसिटी कहीं एक t इक्वल टू जीरो पे हमने एक प्लस ए लिया था, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ता गया, डायरेक्शन जो था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर एक मोमेंट आया वन जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी था टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला गया, पर जो डायरेक्शन था वो अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था। फिर एक ऐसा मोमेंट आया पॉइंट थ्री जहाँ पे वेलोसिटी उसका जीरो हो गया, घटते घटते जीरो हो गया। ये घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे होते हैं फोर्सेस। तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन चेंजेस इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सब चीजें। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है फोर्सेस। फोर्सेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। हम कहाँ पे पहुंचे, थर्ड पे। तो जो फोर्स है वो या तो वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, फोर्स का एक ये भी एस्पेक्ट है, राइट। कोई एक एम मास का बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा, या तो उस बॉडी का वेलोसिटी को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। इसी तरह जहाँ जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है और घट रहा है, ये घटते घटते थर्ड पे आ गया। तो थर्ड पे हमारा वेलोसिटी क्या था, जीरो। थर्ड से जस्ट पहले वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बट बहुत ही छोटा था मैग्नीट्यूड उसका। तो जैसे थ्री पे पहुंचा उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद थ्री से आगे जब थ्री इस मोमेंट से जब आगे गया, टी इज ग्रेटर देन एट पॉइंट थ्री, उसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गया। मतलब कि एक एक नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है फिजिक्स में, जो मैग्नीट्यूड है वो बताता है उसका अमाउंट, और जो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव और डायरेक्शन किसे बताता है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ता चला गया, और अभी भी नेगेटिव था, नेगेटिव एक्स की तरफ उसका ट्रेवलिंग जो डायरेक्शन है वो है, वेलोसिटी भी उसी की तरफ है। फिर एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आया कब, फोर। उसके बाद उसी डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, बट अब मैग्नीट्यूड घटने लग रहा है। फिर 5 मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद वेलोसिटी हमेशा बढ़ते ही रहा और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा। ठीक है, तो ये हमने ये पूरे ग्राफ को डिस्कस कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा केवल इशू और टारगेट के नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करें, इस पूरे ग्राफ में जो भी चीजें हमें मिल सकती हैं सीखने में, है ना। किसी भी अब ग्राफ देख के हम एक मोशन को पढ़ सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हो अगर आपको दूसरा कोई, तो आप उस मोशन को पढ़ सकते हो, है ना, थोड़े बहुत ये रफ वर्क करके। ठीक है, तो हमारा जो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एट विच ऑफ द सिक्स नंबर्ड पॉइंट्स डज द पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो अभी हमने देखा था ये जो थ्री है उसके जस्ट पहले हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ था, और थ्री के जस्ट बाद हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के तरफ हो गया वेलोसिटी, और एग्जैक्टली एट थ्री पे वेलोसिटी जीरो था। अब कोई चीज बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो कब वो चेंज कब आएगा, जब पहले जीरो आएगा, है ना। या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव आने से पहले और पॉजिटिव खत्म होने के बाद एक जीरो आएगा। वो यही पॉइंट है हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है, इधर नेगेटिव नंबर्स इधर पॉजिटिव नंबर्स। तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो पहले हमें जीरो से मिलना पड़ेगा, उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव से अगर हम जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमें जीरो मिलना पड़ेगा। उसी तरह से जो ये जो पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए उसके पहले जीरो होना पड़ेगा, राइट। तभी होगा ना। एक बॉल इधर मूव कर रहा है, अब इसको वापस हमें चाहिए कि वह वापस इधर मूव करे, तो कहीं पे जाके एक रुकेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, है ना, एक जगह पे तो जाके रुकेगा ना ये। वही केस है ये, डायरेक्शन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रहा है। उसी तरह 5 पे भी हमने देखा था कि 5 से पहले
फाइव पॉइंट पे पहुंचने से पहले इसका जो डायरेक्शन था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, और फाइव के बाद जो इसका डायरेक्शन हो गया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट्स 3 एंड। ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, देखो अभी भी क्या चल रहा है, ये स्ट्रेट रोड कहने का क्या जरूरत है, वो बता रहा है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, राइट। पर 40 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो एक कोई गाड़ी है, हमें तो उसको पॉइंट पार्टिकल ही लेना है, राइट। वो शुरू के 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कितने वेलोसिटी, कितने स्पीड से मूव कर रहा है वो, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। It then continues in the same direction for another 40 किलोमीटर at 60 किलोमीटर पर आवर, इस तरफ हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन था। फिर बोलते हैं कि अगेन नेक्स्ट 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है ये डिस्टेंस, बट इस समय जो इसका वेलोसिटी है, इसको हम v1 नाम दे दें, इसको v2 नाम दे दें, इस समय जो इसका वेलोसिटी है वो कितना है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड बढ़ा दी है ना, स्पीड इस पहले 40 किलोमीटर में इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था, नेक्स्ट में कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। What is the average velocity of the car during the full 80 किलोमीटर? What is the average speed? और तीसरा में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ग्राफ को साथ में लेके चलेंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ हम अपना ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ देखो, फिजिक्स में ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आ गया तो आप मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा एक्स बता रहा है और ये हमारा टी बता रहा है, हमें पता है ग्राफ एक्स वर्सेस टी, ये हमें पता है एक्स, पहले ये 40 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर, राइट। तो हमें सबसे पहला क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। दो तीन चीजें यहाँ पे हमें जो दिख रही है वो क्या है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, दूसरा चीज कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर के बाद इसने सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया था। तो जो हमारा डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे, क्या निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो हमारे पास जो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है ये तो है हमारे पास, कितना है, 40 किलोमीटर। टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस वाले सेक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का स्पीड, राइट। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी, दैट इज 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा, 4/3, राइट, ये आ गया 4/3। तो हमने T1 कैलकुलेट कर लिया, T1 कैलकुलेट कर लिया मतलब एक जो ऑटोमोबाइल था वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, उसने 4/3 आवर चला वो, और उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है, राइट। तो यहाँ पे टाइम हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 आवर, लिख सकते हैं ना, 4/3 आवर। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो, ये पहले 40 किलोमीटर में ये
जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा हमारा डायग्राम एक्स और टी का? अगर 5 किलोमीटर पर आवर से कोई मूव कर रहा है, तो पहले आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 5 किलोमीटर। दूसरे आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 10 किलोमीटर। मतलब एक प्रॉपर इक्वल इंटरवल के बाद एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी चेंज होता है, राइट? तो अगर पहले सेकंड में, पहले आवर में पहला जो यूनिट है उसमें इतना हुआ, तो सेकंड में उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा फिर। तो ये जब पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं 4/3। पहला 40 किलोमीटर जो चला हमारा ऑटोमोबाइल, वो कितने देर तक चला? 4/3 आवर तक चला। 4/3 आवर का क्या मतलब? 1.33 आवर कुछ। और उतने देर उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर। ठीक है। और हमें यहाँ पे T1 मिल गया। उसी तरह से जब हम T2 कैलकुलेट करेंगे, तो T2 कितना मिलेगा? क्या फॉर्मूला निकाला अभी हमने? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है अगेन? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर। और स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा? ये जीरो जीरो जाएगा, मतलब 2/3। ठीक है। ये हो गया हमारा T2। मतलब इससे हाफ आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इससे हाफ, तो ये डिस्टेंस अगर इतना है, तो नेक्स्ट डिस्टेंस इसका हाफ होना चाहिए, मतलब कि ये यही होना चाहिए, है ना? तो ये अब नेक्स्ट क्या हो गया? अगर हम जीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे टी इक्वल टू 4/3 आवर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू, जोड़ देंगे इनको, 4/3 आवर प्लस 2/3 आवर, कितना मिल जाएगा? 6/3, दैट इज टोटल। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 2 आवर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 किलोमीटर। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमें मिल गया, और हमें ये टाइम भी मिल गया। तो नेक्स्ट ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा +2/3, दैट इज 6। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 6, तो इतने टाइम इंटरवल में इसको अगेन नेक्स्ट 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लेना है। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। ये हमारा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ इसके लिए। और हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया, और हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी equal है। कैसे निकाला हमने इसमें एवरेज वेलोसिटी? नेट डिस्प्लेसमेंट देख लिया, उसके बाद टोटल टाइम टेकन देख लिया। यही फॉर्मूला है हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट और बाई टोटल टाइम टेकन। और ये हमारा ग्राफ है। समझ में आ गया होगा? ग्राफ से हमने ये पिक्चर क्लियर कर लिया अपने मोशन का, और मोशन से हमने ग्राफ बना लिया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? ग्राफ से एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया, और इसमें क्या किया? एक पार्टिकल के मोशन को देख के उसके जो चीजें दी हुई थी, फिजिकल क्वांटिटीज, कितना कितना स्पीड और टाइम है, उसको देख के पढ़ के हमने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया। इसके बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मगर अभी हम बहुत ही अभी बेसिक्स, हमने अभी स्टार्ट ही किया, तो अभी हम बहुत ही बेसिक्स से करेंगे। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बना लिया। ओके।